हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो ये लाल किले आ चुके हैं हम। सारे घर के काम हो चुके थे। उसके बाद फिर शाम के 4 बजे का टाइम है। और उसके बाद फिर कुछ बाइक में प्रॉब्लम थी, जैसे कि मैंने पहले ब्लॉग में डाला था। तो फिर हम अपनी बाइक को दिखाने के लिए गए थे। तो पहले बाइक से गए थे, उसके बाद फिर हम बाइक को देख के चले आए कि क्या कमी हो रही है, वो मिस्त्री देखेंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ से कैब कर ली। कैब करके फिर हम घर की तरफ चले हैं और घर की तरफ जाएंगे। और यहाँ से मतलब पहले चांदनी चौक होते हुए जाएंगे। तो चांदनी चौक में कुछ काम था, तो फिर वही काम करते हुए फिर जाएंगे। उसके बाद चांदनी चौक गए और वहाँ से फिर कुछ मतलब ज्वेलरी वगैरह ऐसी लेनी थी, जो कि ये देख सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ से मैंने बाइक ली थी, तो वो बाइक मैंने यहाँ पर दे दिया मिस्त्री को ठीक होने के लिए कि क्या दिक्कत हो रही है। ठीक है, लेकिन वैसे ही चेक करानी थी। तो यहाँ पे इस जगह पे शोरूम में दिखाने के लिए, तो ये बाइक है हमारी। तो ये मैंने आपको दिखा दी। उसके बाद फिर बस यहाँ से कैब करी थी और फिर जाने के लिए। तो जिस टाइम पे आ रहे थे हम बाइक देख के, तो फिर मैंने आपको वो दिखा दिया वहाँ से लाल किले होते हुए। और उसके बाद फिर यहाँ से हम चांदनी चौक होते हुए फिर वापस आज़ादपुर की तरफ आ गए। तो यहाँ पे एक मंदिर है शिव भगवान का। जैसे कि आपको पता है कि इस टाइम पे कांवड़ यात्रा चल रही है, कांवड़ लेके बहुत सारे लोग जा रहे हैं। तो यहाँ पे शिव मंदिर है ये आज़ादपुर का, और वही दिखा रही हूँ आपको मैं। तो यहाँ पे कांवड़ियों की बहुत सारी मतलब पंडाल लगे हुए हैं। और यहाँ पे रास्ता भी बहुत ज़्यादा कहीं कहीं ख़राब है। तो दिल्ली की सड़कों का कुछ ऐसे ही हाल रहता है। तो बारिश की वजह से पानी भरा हुआ था। तो कल रात को भी बारिश आई थी और उसके बाद बहुत ज़्यादा ही बारिश हो रही थी। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ग्रीन ग्रीन हो रहा था और कुछ मैं चुपचाप से बैठी हुई थी। कुछ बस ऐसी कुछ उदास सी थी, टेंशन सी थी। इसी वजह से कुछ बोलने को मन नहीं कर रहा था। तो ब्लॉग में मैं वॉइस बाद में डाल रही हूँ। तो ऐसी बात भी नहीं कर रही थी और चुपचाप से बैठी हुई बाइक में। उसके बाद फिर मतलब कैब में आ गई, क्योंकि बाइक देख के आई थे। कुछ वैसी टेंशन सी लग रही थी, कुछ वैसे भी मतलब आज का दिन कुछ अच्छा नहीं था। बहुत ज़्यादा ही टेंशन, मूड ख़राब था कुछ मेरा ऐसी। तो इस तरीके से आज पूरा दिन बीता है मेरा। और सुबह उठ के बहुत सारे काम करे, काम करके फिर शाम के टाइम पे निकली थी और बाइक भी दे आई। और उधर चांदनी चौक भी जो काम था वो भी कर लिया हमने, घूम आए। साथ ही साथ फिर यहाँ से हम जा रहे हैं कैब से। और फिर उसके बाद अब घर पहुँचेंगे। तो घर जाके फिर आपसे मैं मिलती हूँ और बात करती हूँ। और गाइस, आपको ये बात कहना चाहती हूँ कि जैसे कि आप घर के सारे काम करते हैं, तो अपने लिए कभी भी औरतों के पास टाइम नहीं बचता, लेकिन अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए। जैसे कि गर्मी का टाइम चल रहा है और मौसम भी कुछ ऐसा है बरसात का, तो हमारी स्किन केयर बिल्कुल भी अच्छे से नहीं हो पाती है। तो स्किन केयर भी हमें काम के साथ में ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए। तो यही कहने चाह रही थी मैं आपको। तो मैं भी नहीं करती हूँ, लापरवाही बहुत ज़्यादा दिखाती हूँ। लेकिन मैंने आपसे कुछ टाइम से सोचा है, जो कि मैं मतलब अपनी स्किन केयर और अपने ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान रख रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ। यहाँ पे कुछ मार्केट था, तो मार्केट में यहाँ पे ये झुमके मिल रहे थे, बहुत ही अच्छे थे और बहुत ही अच्छे रेट पे थे। तो फिर मैंने इसमें से एक ले भी लिया, जो कि बेटी को भी चाहिए था और मुझे भी। तो मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं पहनती, लेकिन मैंने फिर भी, मेरे को बहुत अच्छे लग रहे थे, तो फिर मैंने यहाँ पे ले लिया। और यहाँ पर देख सकते हैं आप कि यहाँ पे नान बना रहे थे। तो नान की दुकान थी और चाय पीने को मन कर रहा था, सर में पेन हो गया था इधर उधर जाके और घूम रहे थे। तो मैं सोचा चलो क्यों ना एक कप चाय पी लेते हैं। फिर यहाँ पे हमने चाय पी और यहाँ का मैं आपको नज़ारा दिखा देती हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर गुरुद्वारे आ चुकी थी मैं। तो आप लोग भी गुरु नानक जी के दर्शन कर लें। तो यहाँ पे गुरुद्वारे का मैं बहुत ज़्यादा क्लिप नहीं ले सकी, तो मतलब ज़्यादा ही ये वीडियो नहीं बनाते, क्योंकि उस टाइम पे ध्यान कुछ और होता है, तो इसलिए वीडियो का ध्यान नहीं रहता। उसके बाद फिर यहाँ पर मतलब अब इस टाइम पे 7 से 7:30 बजे का टाइम हो रहा था। तो फिर उसके बाद जल्दी जल्दी में फिर हम आ गए, क्योंकि मौसम ख़राब हो रहा था। मौसम ख़राब होने लग गया था, फिर बारिश हो रही थी। तो बारिश शुरू हो रही थी। अब आप देख सकते हैं बादल कैसे कड़कड़ से हो रही हैं। तो अंधेरा हो चुका था, क्योंकि ज़्यादा लाइट भी नहीं आ रही थी, कहीं कहीं की लाइट चली गई थी अंधेरे में। तो मैंने फिर भी वीडियो बनाया कि बादल देख सकते हैं कि कितनी गड़गड़ सी हो रही थी। तो इस तरीके से कुछ हो रहा था। उसके बाद मैं आई थी तो यहाँ पे थक गई थी। थकने के बाद मैं यहाँ पे लेट गई।
तो फिर उसके बाद बालकनी में बेटी आई और आके कह रही मम्मी क्या कर रही हो। तो मैंने कहा कुछ नहीं, थोड़ी देर लेटी हूँ क्योंकि बाल भीग गए थे, तो फिर बालों को सुखा रही थी। उसके बाद मैं सोचा चलो अब डिनर करते हैं। ये दिखा सकती हूँ आपको कि मतलब 8 बजे का टाइम होने लग रहा है और इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी अचानक से। और थकान से मैं चुपचाप से लेटी थी क्योंकि पूरा दिन आज का मेरा घर का काम और उसके बाद बस बाहर रहे, बहुत ज़्यादा थकान सी हो गई थी। तो बाल सुखारती उसके बाद फिर यहाँ पे बेटा आ गया था, तो फिर उसके बाद उसने वो दिखाया कि मेरे मतलब कि दोस्त ने ये शर्ट दिया, उसके दोस्त ने शर्ट दी थी बर्थडे पे उसके, लेकिन वो वाइट कलर में थी और थोड़ी छोटी हो गई थी तो उसको आ नहीं रही थी, तो उसने फिर न्यू दे दी उसे। तो कलरफुल दी है। और उसके बाद फिर यहाँ पे स्किन केयर में आपको दिखा रही हूँ। तो जैसे मैं आ गई थी तो फिर मैं लेटी हुई थी, उसके बाद अपने आप को फ्रेश रखने के लिए फिर मैंने किया, जैसे कि हम अगर जलन होती है फेस पे या जैसे घमौरी होती है, खारिश वगैरह होती है, तो हमें कभी भी बर्फ़ नहीं रगड़नी चाहिए। बर्फ़ से स्किन अच्छी नहीं होती है और ये जितनी ठंडी होती है अंदर से उतनी ही गर्म कर देती है और दाने वगैरह निकाल देती है, ये दाग धब्बे छोड़ती है। और जब भी ये करना हो तो आप इस पे एलोवेरा लगा सकते हैं। एलोवेरा से दाग धब्बे भी जाते हैं और ये आपकी त्वचा को बहुत ही अच्छा और सॉफ्ट रखता है और मॉइस्चराइज भी करता है। तो और वीडियो में जो भी पहली बार आता है वो वीडियो को लाइक कर लिया करें, शेयर कर लिया करें, चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। तो अपनी स्किन की केयर मैं कुछ इस तरीके से करती हूँ। तो फिर एलोवेरा लगाती हूँ और जो घर में लगा होता है पेड़ पौधों में, पेड़ इसका एलोवेरा का, तो वही जेल निकाला है प्योर। अगर आपके पास वो ना हो तो आप जेल ला के भी लगा सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना मुझे।